हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज को। बच्चों, हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज कर चुके हैं डिस्कस। हम लोगों ने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यूज को लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को डिस्कस करके इस चैप्टर को द एंड करने वाले हैं, है ना। और समझ में आ गया ना। फैमिलीज कौन सी फैमिलीज? 4 फैमिलीज। कौन सी? मिस्टर एपिथेलियल, मिस्टर कनेक्टिव, मिस्टर मस्कुलर एंड मिस्टर नर्वस। मिस्टर एपिथेलियल से हम जान पहचान बना चुके हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, बड़े हेल्पफुल है, हर चीज को कवर करके रखते हैं, है ना। मिस्टर कनेक्टिव, ओ माय गुडनेस, वो तो हमेशा ही सबसे बना के कनेक्शंस बना के रखना, जोड़ के रखना, कभी मतलब बहुत ही बढ़िया फैमिली है मिस्टर कनेक्टिव फैमिली। सबसे मिलजुल के रहना, एक दूसरे की मदद करते रहना, ये मिस्टर कनेक्टिव करते हैं। मिस्टर मस्कुलर पावरफुल है, मजबूत है। कैसे? मसल्स हैं, मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट्स मिस्टर मस्कुलर करते हैं। अब यहाँ पे इनकी फैमिली में कौन कौन है जरा जान लेते हैं। मिस्टर मस्कुलर की फैमिली में, मिस्टर मस्कुलर की फैमिली देखो, इनको मसल फाइबर्स कहते हैं, और ये मसल फाइबर बने हुए होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो आप देख रहे हो, ये वाला मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये वाला रिलैक्स हो रहा है। अल्टरनेट डबल में काम करते हैं, मिक्स करके एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, तो फिर मोशन होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बने हुए थे तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को खींच सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू को कंस्टिट्यूट करते हैं ना। मस्कुलर टिश्यू कितनी तरह के होते हैं बच्चों? मस्कुलर टिश्यू को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह के नजर आएंगे। हम डायग्राम्स और क्लियर करके बताने वाले हैं यहाँ पे। स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स, स्टीरिएशंस का मतलब होता है बैंड्स, धारीदार। स्टीरिएटेड मसल फाइबर ये कुछ ऐसे दिखते हैं जो हमारे स्केलेटल वो हैं, मस्कुलर टिश्यू जो हमारे स्केलेटन पे हैं, जो हमारी मूवमेंट्स को हम लोगों को कंट्रोल करते हैं वॉलंटरली, जो हम लोग कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स को। ये मेरे हाथ में जो मसल्स हैं, ये स्केलेटल है, मैं जो बोल रही हूँ, मेरा मुंह हिल रहा है, ये स्टीरिएटेड मसल्स हैं, वॉलंटरी एक्शंस करते हैं। ये स्मूथ मसल्स देखो, तुम देख पा रहे हो बीच बीच में ये छोटे छोटे से सेल हैं। ये माइक्रोस्कोप में दिखते हैं इस तरह के, तो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये इजी नजर आने लग जाते हैं थोड़े समय बाद, आप पहचान बनाते हो तो। ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्मूथ होते हैं, इसमें कोई स्टीरिएशंस नहीं होती, और ये इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जहां पे इनवॉलंटरी एक्शंस होते रहते हैं, वहां काम करते हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। देन आ जाता है अपना कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक का मतलब ही है क्या? हार्ट। ये वो मसल्स हैं जिनसे हमारा हार्ट बना हुआ है, लगातार धड़कता रहता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है नॉन स्टॉप। देखो बच्चों, स्टीरिएटेड मसल का अगर डायग्राम हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये मसल फाइबर है, ये 2 मसल फाइबर्स हैं, अलग अलग हैं जो मैंने दिखा रखे हैं। यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड आप देख पा रहे हो। देखो न्यूक्लियस यहाँ पे एक ही बैंड में, एक उसमें क्या नाम है फाइबर में 1 2 3 मल्टी न्यूक्लिएटेड इसको हम कहते हैं। जो फाइबर है ना, ये इस तरह से हम लोग मसल फाइबर को ये और एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है। बैंड्स बने हुए, स्टीरिएशंस हैं, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड के नाम से। एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स आपस में जुड़े ऐसे कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे फाइबर्स हैं, लेकिन सिंगल बहुत सारे फाइबर्स एक बंडल बना लिया। जैसे मान लो आपके पास पेन का बंडल है, आपने 10 पेन ले लियो और उनको रबर बैंड से बांध दिया, तो पेन का बंडल बन गया है। 10 पेन है, अलग अलग हैं, बंडल में है, बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो ये हो जाता है आपका मसल फाइबर में। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स एंड सार्कोलेमा से ये बने हुए होते हैं। तो मसल फाइबर्स, जो मायोफाइब्रिल है ना, ये जो बीच में आप धारी देख रहे हो, दिस इज मायोफाइबर, ठीक है। सेक्रोमियर, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डायग्राम है। यहाँ डायग्राम्स को देख करके ना चीजें बहुत इजीली समझ आ जाती हैं। ये ना फटीग हो जाते हैं, ये मसल ज्यादा काम करेंगे, ये थक जाते हैं। इनके बीच में क्या जमा हो जाता है? याद करो, लैक्टिक एसिड। कब हो जाता है? जब अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारे मसल फाइबर्स में, इन मसल फाइबर्स में अनारोबिक रेस्पिरेशन करने की भी कैपेबिलिटी है। अनारोबिक रेस्पिरेशन कब कर लेते हैं हमारे मसल फाइबर्स? जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। फिर इनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो फिर स्प्रेन आ जाता है ना।
नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ मसल फाइबर। यही है ना स्पिंडल शेप। देखो अगर एक सेल को मैं देखूंगी ये इस तरह से, ये क्या हो रहा है, स्पिंडल शेप, दोनों तरफ से तीखा, बीच में न्यूक्लियस, बैंड्स नहीं है, स्टीरिएशंस नहीं है। ये देखो यहां पर देखेंगे यही वाले को इसने एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह के दिखते हैं इसके सेल्स, जो स्मूथ मसल फाइबर के सेल्स होते हैं। इनको स्मूथ मसल फाइबर इसीलिए बोलते हैं, इनमें बैंड्स और स्टीरिएशंस नहीं है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, इकट्ठे तो होते ही होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जहां मूवमेंट्स होते हैं, खाना खाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। बिल्कुल देखो मायोफाइब्रिल इसका ये न्यूक्लियस है, सार्कोप्लाज्म, प्लाज्म मींस लिक्विड, सार्कोप्लाज्म ये बीच में जो भरा हुआ है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। स्मूथ मसल फाइबर ऐसा दिखता है। नाउ आ गए हम लोग कार्डियक मसल फाइबर पे। कहां चला गया, वापस से लगाओ इसको। कार्डियक मसल फाइबर का तो डायग्राम देखना बनता है भाई, अभी चलाओ नेक्स्ट। कभी कभी आगे चली जाते हैं ना वीडियो तो फिर हमारे को वापस करके देखना होता है, देखना तो जरूरी है क्योंकि यही डायग्राम्स तो हैं जो बायोलॉजी को इजी बनाते, इजी कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना। नाउ देखो ये क्या है, देखो उसी तरह के बैंड्स नजर आ रहे हैं जैसे हमारे को किसमें नजर आ रहे थे, स्टीरिएटेड में। देखो हल्के बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स हैं, उतने डार्क बैंड्स नहीं हैं जितने स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स में थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग फाइबर्स होकर के गुच्छा नहीं बना हुआ है, ये फाइबर्स आपस में कनेक्टेड है, जाले की तरह, नेटवर्क की तरह। और देखो यूनिन्यूक्लिएटेड है, हर फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है ना, यूनिन्यूक्लिएटेड है, आपस में बंधे हुए हैं, कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनकी, बिना थके हुए लगातार जीवन भर काम करते रहते हैं। हार्ट जो है हमारा इन्हीं का बना हुआ है, इनका कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मींस हार्ट, ठीक है, कार्डियक के मसल्स इज कार्डियक मसल फाइबर। इस तरह से बैंड्स हैं, इसमें हल्के बैंड्स हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, काफी ब्रांचिंग है इसमें। ब्रांचिंग होने की वजह से ये क्या करता है, थकता नहीं है। क्रॉस स्टीरिएशंस हैं, न्यूक्लियस सेंटर में है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। डायग्राम देखते देखते बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन डायग्राम्स को आप अपने हाथों से अपनी कॉपी में बनाएंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बायोलॉजी इज विद डायग्राम्स, जितने ज्यादा डायग्राम्स होंगे उतना ज्यादा तरीके से आप चीजों को समझा पाओगे। ना फंक्शंस देख लेते हैं। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक रिलैक्स हो रहा है, तब जाकर के क्या हो रहा है, मूवमेंट्स, है ना। स्मूथ मसल फाइबर्स किसके लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। ये इनवॉलेंट्री एक्शन इंटरनल ऑर्गन्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, वहां होता है, काम करता है हमारा स्मूथ मसल फाइबर। हार्ट का कार्डियक मसल हार्ट की पंपिंग में काम करता है। इतना अब आपको समझ में आ गया, वेरी इजी, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए डायग्राम कह रहे, इसके लिए क्वेश्चन ही आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो डायग्राम भी बना देना, साथ में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर से बार बार बोल रही हूँ, डायग्राम्स बहुत मस्त है। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो चीजें आपकी अपने आप नंबर दिला जाती हैं, सही बना रखा है तो। नाउ अगेन आ जाता है हमारा नर्वस टिश्यू। 4th फैमिली की बात कर रहे हैं। मस्कुलर फैमिली छोटी सी फैमिली थी, 3 लोग थे, फटाफट पता कर लिया हमने। अब हम नर्वस टिश्यू की बात करें। नर्वस यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी को कनेक्टेड रखते हैं, इंफॉर्मेशन जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बुद्धि वाली बात जो भी जहां पे है वहां पे आ जाता है नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन्स जो है, ये देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो होती है, हमें क्या करना है, कोई अगर हमारे को चाटा मार दे तो हमें हाथ हटाना है, कहीं कील चुभ जाए तो पैर हटाना है, आगे चलना है कि नहीं चलना है, जो मुझे नजर आ रहा है, जो तुम देख पा रहे हो उसको समझना जरूरी है। ये सारे कंडक्शंस कौन करता है, ये नर्वस टिश्यू करता है, इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा डायग्राम, सुपर इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 3 नंबर खाली डायग्राम दिला जाता है, इतना इजी है। वैसे भी ये न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या होती है,
जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज है, वही ठीक है। ये मेजर सेल बॉडी है जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ ये एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये मैसेजेस रिसीव करने का काम करते हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। चलो बात करते हैं इसके बारे में भी। ये देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया कहाँ तक, नर्व एंड तक। डेंड्राइट से, ऊपर डेंड्राइट है जो इसने दिखाया नहीं अभी, डेंड्राइट से ये आ गया, देखते हैं चलो, दिस इज इट। ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये डेंड्राइट्स केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं, सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। सेल बॉडी उनको यहाँ एक्सॉन से होता हुआ कहाँ ले जाता है, ये नर्व एंडिंग है। ये नर्व एंडिंग पे दोबारा से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक से एक कनेक्टेड रहता है। एक नर्व सेल को पहले जान लेना बहुत जरूरी है। ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर जो ये पतली सी लेयर लगी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट। और इन दोनों के बीच में ये जो बैंड्स बने हुए हैं ना, गैप बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल नोड भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक तरह से डायग्राम हो गया, बस सिंपल सा डायग्राम है, समझना है। और ये जो सिंपल सा डायग्राम है बहुत कॉम्प्लेक्स काम करता है हमारी बॉडी में। सारे कामों को अंजाम, जितने सोचने समझने वाले काम हैं, रीजनिंग वाले काम हैं, वो यहीं से होते हैं। डिसीजन लेने वाले काम है वो यहीं से होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। सेंसरी ऑर्गन से लेकर के जा रहे होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ, और उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और ब्रेन से वापस आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स की तरफ, उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब ये काम क्या करता है ये देख लेते हैं। अभी मैंने बताया सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं देखते हैं, इस डायग्राम को देख के समझ आएगा। ऐसे जुड़े हुए होते हैं एक के बाद एक, एक का डेंड्राइट दूसरे का नर्व एंडिंग, देखो जुड़ा हुआ है, एक का डेंड्राइट दूसरे की नर्व एंडिंग के आसपास होता है। अब ये वाला जो आगे छुप चुका है जिसका डेंड्राइट, इसका मतलब ये है कि उस डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, या हम यहां से बात कर सकते हैं कि इसने सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट ने, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन से होता हुआ कहां पहुंचा, नर्व एंडिंग तक। वहां पे नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, गैप है ना, हल्का सा गैप होगा, बहुत ज्यादा नहीं, उसको हम कहते हैं साइनैप्स। उस साइनैप्स में वो जो नर्व एंडिंग है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके साइनैप्स में छोड़ देती है। अगले वाला डेंड्राइट फिर से उसको उठा लेता है। अगले वाला डेंड्राइट देखो, अगर मैं बोलूं ये वाला, यहाँ ये दोनों कनेक्शंस इजीली नजर आ रहे हैं, इन दोनों को देखते हैं। ये डेंड्राइट थे, इसने केमिकल सिग्नल रिसीव किया, सेल तक पहुंचाया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहां से होता हुआ देखो ये नर्व एंडिंग तक पहुंचा। यहाँ बहुत सारे नर्व एंडिंग दिख रही है ना इसकी, नर्व एंड, ये नर्व एंडिंग इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ छोड़ देगा, यहाँ साइनैप्स में। यहाँ ये वाला अगला डेंड्राइट उस केमिकल सिग्नल को फिर से उठाएगा, वापस से कन्वर्ट करेगा, आगे भेज देगा। यही चलता है, देखो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यही काम है नर्वस टिश्यू का या न्यूरॉन का। सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस से मसल्स तक, ब्रेन तक जाने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स, मसल्स तक आने वाले, ब्रेन से मसल्स तक आने वाले मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो बच्चों यहां पर इस एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक को हम विराम देते हैं। एंड इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो, डायग्राम्स बना लो, नोट्स बना लो, एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। अब तो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस की काफी सारी प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं में से, बीच में से कहीं से भी आ जाएगा, कौन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करता है, कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना। पूछा जा सकता है कि कौन सा मसल फाइबर है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन सा मसल फाइबर है जिसमें स्टीरिएशंस नहीं है, और स्टीरिएटेड वाला कौन सा मसल फाइबर है जो यूनी न्यूक्लिएटेड है। इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफी सारे बनते हैं। इन क्वेश्चंस की भी मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगी जरूर। उससे पहले आप लोग इन टॉपिक्स को परफेक्ट कर लो। तब तक के लिए गुड बाय।